आज आपकी दिन दिन हो, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत, पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। बोलो राम। कोई लड़का अपने ही घर में बैठ के पूछता है अपने बाप के नाम से कि हमारे पिताजी का घर कहाँ है, तो महाराज कहते हैं वो कपूत है। उसको नहीं पता कि जिस घर में रह रहा है ये घर उसके बाप का ही है, वो कपूत है। और शुरू में एक बात कही हमने कि पूत कपूत तो धन क्या संचय, अपूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर आपने कपूत पैदा किया है तो क्यों चिंता कर रहे हो, आपके जाने के बाद वो सब लीप पोत के खाती के बराबर करके सड़क पे भीख मांगेगा तो मांगेगा, उसके लिए क्या चिंता करनी है, वो तो बर्बाद करने के लिए पैदा ही हुआ है। और सपूत पैदा किया है तो फिर क्यों चिंता करते हो, कुछ भी मत छोड़ के जाओ, वो अपना बना लेगा। मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी के पिताजी ने धीरूभाई अंबानी के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, एक गिलास और एक थाली भी नहीं छोड़ा था, और बंबई के सड़कों पे और मूंगफली बेचा करते थे, मूंगफली का छिला हुआ दाना धीरूभाई अंबानी। लेकिन धीरूभाई अंबानी में कर्मठता थी, कुछ काम करने का जुनून था, तो आज विश्व के सबसे बड़े लोगों में उनका नाम है, उनके बच्चों का नाम। मूंगफली बेचने वाले, कोई सोच नहीं सकता कि रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हो। विश्व का माना हुआ फैक्ट्री है जो बिमल कपड़ा आता है, रिलायंस, रिलायंस का नाम तो सुना ही होगा। उसका जो फाउंडर था मूंगफली बेचता था। ये नहीं सब भगवान ने ही कर दिया, आदमी के पास अकल होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए, कर्म करने का कुव्वत होना चाहिए। रास्ता कोई खराब नहीं, काम कोई खराब नहीं। जिस काम को आप खराब कहते हो, कि चाय बेचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना, चाय बेच बेच के मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। कर्मठता, एकड़ अंगर आय मत सोचे न कोई, जिसका मन चंचल रहता है ना, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। एक जैसे घोड़ा होता है ना, टांगे का घोड़ा, उसको आप ऐसे और ऐसे करके, वो एक कवर लगा होता है आंख के ऊपर, सीधा देखता है, अगल बगल देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा। हमको घोड़े की तरह सीधा देखना चाहिए, अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। हमें आज अपने लक्ष्य की चिंता नहीं है, लक्ष्य को पाने की चिंता नहीं, हमें चिंता अगल बगल की जाती है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत, पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूत। ये तीनों बेकार है, अज्ञानी कपूत है। महाराज कहते हैं क्या करना है हमको, चलता देवल पूज प्रेम सु प्रीत बधावे,
सुने घर सुख राम पावनो क्या सुख पावे। बोलो ना। इस शरीर में जब तक श्वासा चल रही है तब तक भजन कर लो। श्वासा निकल जाने के बाद भजन नहीं होगा। चलता देवल पूज। चलता देवल कौन है? गुरु महाराज। चलता देवल पूज पिराणी माई बसे रह जादो रे। चलता देवल पूज पिराणी माई बसे रह जादो रे। ओरा माई बसे जादो रे। पाण देवल झूठ बिन चेतन ताको पूजे अंधोरे। पाण देवल झूठ बिन चेतन ताको पूजे अंधोरे। ओरा ताको पूजे अंधोरे। सतगुरु चरण बंदो मेरा प्राण। सतगुरु चरण बंदो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे कछुअन राखे छंदो रे। हो राम कछुअन छंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी। सतगुरु चरण बंदो रे। चलता देवल पूज पिराणी माई बसे रह जाता। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जहां 3 गुण हैं वो विशेष है। वैसे तो सब में सत्ता है, लेकिन जहां 3 गुण हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, किसमें है? पत्थर में है। भगवान शिव का मंदिर में मूर्ति पड़ा हुआ है तो उसमें 3 गुण हैं, एक भी गुण नहीं। जितने भी मूर्ति बने पत्थर के उनमें कोई गुण है? सत्व गुण है। पूजा पाठ कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, नींद ले सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 3 गुण कहां हैं? चलता देवल पूज पिराणी। हमारे गुरु महाराज के अंदर 3 गुण है। देख लो युक्ति राम जी महाराज जी की पुण्यतिथि पे आज हम ही नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, पर आज कम से कम लाखों लोग भोजन करेंगे महाराज जी के नाम पे। ये देखो, ये करामात। और कम से कम हजारों जगह सत्संग हो रहा होगा, ये भी एक करामात। ये है संतों का प्रताप। भाई कहते हैं कि साध संगत की आही बढ़ाई और करोड़ जतन कर तारे। करोड़ जतन करके अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। ये गुरु महाराज का प्रेम है। इसके लिए महाराज कह रहे हैं कि चलता देवल पूज प्रेम सुप्रीत बधावे। प्रेम करना है तो जिंदा रहने पर ही करो। प्रेम करना है तो मरने के बाद मत करो। आजकल दुनिया मरने के बाद ज्यादा अशुभ आती है। समय रहने पर कोई उसका सदुपयोग नहीं करता। मरने के बाद में पूजा पाठ होता है। जब गुरु महाराज जिंदा हैं तब तो गुरु महाराज की पूजा करिए। जियत बाब को दिए न कोहरा मरे गंगा पहुंचाए। मरने के बाद में बस उनका फोटो सर पे रख रख के कि गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
ये क्या चिल्लाना है? महाराज कहते हैं कि प्रेम सुप्रीत बधावे। अगर जिंदा में प्रेम नहीं दिया है तो मरने के बाद क्या होगा? हैं? मरने के बाद कौन मिलता है? तब तो माला फूल चढ़ाने के लिए हो जाता है। इसीलिए ज्यादा प्रेम बढ़ता है, क्योंकि अब खर्चा बर्चा कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। जिंदा में तो बहुत टेंशन, खिलाना पड़ेगा। और भगवान नहीं करे किसी को बुढ़ापा आवे और किसी की सेवा का कोई मोहताज बने। क्योंकि आप जानते हो ना कि आजकल हमने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दे दिया है कि वो बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं करेंगे। इसकी गलती हमारी है, हमने वो संस्कार दिया है, और वो बुढ़ापे में आपका सेवा नहीं करेंगे, आपको सहारा नहीं देंगे, बल्कि वो सहारा देने के नाम पे आपको रोज 4 सुना दिया करेंगे। क्या सुनाएंगे? अपने को टालने के लिए। जब आदमी किसी को छोड़ना होता है ना, हमारी इधर कहावत कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ना था तो झगड़ा किस बात पे किया कि सब्जी में हल्दी ज्यादा डाल दिया, इसलिए हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। आजकल पैकअप कर लेते हैं। ये आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़कियां सीख गई हैं कि हमारे रिश्ते का पैकअप हो गया। पैकअप बड़ी जल्दी करती है, एक देने का शऊर नहीं होगा। पैकअप करा लेंगी और फिर जाके गोबर थापेंगी मायके में बैठ के। लेकिन पैकअप कर दो, पैकअप बड़ी जल्दी हो जाता है। क्यों होता है ना? संस्कार किसने दिया? माँ बाप ने दिया है पैकअप करने का। माँ बाप ऐसे हैं कि उन्होंने ये सिखाया ही नहीं कि रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। ये किसकी गलती है? हैं? लड़के की गलती नहीं है। उस लड़की की गलती नहीं है जो ये कहती है कि अब हमारे रिश्ते नहीं चलेंगे, निभ गए, बहुत हो गया, हम पैकअप कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब दूसरा से तलाशेंगे कोई, 10 साल उसके संग पैकअप चलाएंगे, फिर उसको तोड़ देंगे, फिर 10 साल के लिए कोई और लेंगे। ऐसे हमारा जीवन बीत जाएगा और हमेशा चेंज होता रहेगा। एक बीवी बोली, उसका पति हमेशा उपन्यास पढ़ता था, बेचारे को बड़ा। उपन्यास जानते हैं क्या? आजकल नहीं, लोग उपन्यास नहीं जानते होंगे। आजकल तो मोबाइल के आगे सब देख रहे हैं। पहले आती थी एक किताब, आती थी कुछ कहानियां होगी, मोबाइल उपन्यास। तो उनकी बीवी बोली कि मेरा भी भाग्य किताब जैसा होता तो कम से कम तुम्हारे हाथ में तो लगी रहती। तो पति क्या बोला कि एक बार पढ़ने के बाद फेंक भी दिया करता, उसको वापस कर देता, ओल्ड में डाल देता। ये संस्कार किसने दिया? ये संस्कार माँ बाप ने दिया अपने औलाद को कि जब तुम 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल रिश्ते निभाना और नहीं निभाना तो पैकअप करके फिर दूसरी शादी कर देना, आ जाना, हम कर देंगे। तो ऐसे बच्चे आपकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे क्या? कहते हैं कि वो चावल का एक कण पता चल जाता है महाराज, एक कण पता चल जाता है कि ये कब तक साथ देगा। इनसे संग उम्मीद लगा के बैठे हो कि तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे ना, बहुत गलत है। इस भरम को तोड़ के और बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, जब तक शरीर चलता रहे, जिंदा बढ़िया रहे, तब तक रखना संसार में, नहीं रहने की जरूरत ही क्या है। अपना कार्य पूर्ण करो, निकल लो। बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। विपद बुढ़ाई आपदा जनिका उल्टे हो। लेकिन क्या करें, अपने बस की बात तो है, आता ही है, झेलना ही पड़ेगा। तो भाई कहते हैं कि सूने घर सुगराम पावनो क्या सुख पावे। जिंदा में सेवा नहीं किया, जिंदा में प्रेम नहीं किया तो मरने के बाद क्या खा करोगे? जिंदा नहीं किया कोई तो मरने के बाद खाली बड़ा सा फोटो लगा के एक माला चढ़ा देंगे, बस यही अपना संबंध पूरा हो गया। धनी गया परदेश जाग झाड़े नर नारी, बिन राजा रजपूत जूझ कर मरे बिचारी। महाराज कहते हैं कि धनी गया परदेश झाड़ झाड़े नर नारी।
जब मालिक नहीं है तो आप उसके मकान का झाड़ा पूछी करो तो आपको इनाम कौन देगा? कोई देगा? राजा नहीं है तो तुम राजा के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हो, राजा है ही नहीं है तो तुम्हें इनाम कौन देगा? है? ऐसे भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन गुरु है ही नहीं है तो तुम्हारा साक्षी कौन देगा? किसी बच्चे ने प्रश्न किया कि महाराज हम गुरु तो बनाए, बात तो सब ठीक है, लेकिन आप लोग ये मना क्यों करते हो कि हम दूसरे की पूजा नहीं करें? मतलब केवल गुरु की पूजा करें, दूसरे की नहीं करें, ये क्या बात है? तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया, पतिव्रता का अंगता माही वचन न लोपे कोई भी। हमने संसार का शराबी, जुआरी, गंदा से गंदा आदमी हो, यही उदाहरण दिया हमने। गंदा से गंदा आदमी हो, वो भी चाहता है, वो भी पसंद करता है कि उसकी बीवी किसी दूसरे से बात कर ले। कितना भी भोला होगा, भोला मतलब बेवकूफ, लेकिन उसको भी ईर्ष्या होती है, गुस्सा आएगा। तो अब भगवान क्या इतना भोला है कि आप भगवान पर भी भरोसा रख रहे हो और देवी देवता पे भी भरोसा रख रहे हो? तो सही माने में यह है कि आपका भरोसा किसी पे नहीं। अगर गुरु बना लिया है तो फिर देवी देवता की पूजा की आवश्यकता ही क्या है? जब एक बार पेट भर लिया तो अब आंख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, हर के लिए अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया तो अब पत्ता को सींचने की जरूरत नहीं। अगर पत्ते के ऊपर धूल भी पड़ा हुआ है ना तो जरा सा साफ करोगे, हरा हरा पत्ता चमकता हुआ निकलेगा। लेकिन जड़ में पानी नहीं दिया तो पत्ता सूख जाएगा। पानी जड़ को देना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि कण बिन जोते खेत जीव वो भात उड़ावे, पात फूल फल नाय वृक्ष को नीर पिलावे। बोल राम। कण बिन जोते खेत, बीज है नहीं, खेत जोता जोत लगाओ फसल होगा, क्योंकि बीज जो है वो गुरु के अंदर है। कोई देवी देवता बीज मंत्र नहीं देते। पहले बात ये बात अब समझो, देवी देवता की पूजा से हम गुरु बनाने के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, उनका हमको सहयोग मिलता है, उनकी प्रेरणा मिलती है, तब हम गुरु बनाते हैं। जब देवी देवता की प्रेरणा होती है, देवी देवता का सहयोग होता है ना, तब हम जाके गुरु बनाते हैं। बिना हमारे इष्ट की कृपा के हमको गुरु मिलेंगे ही नहीं। लेकिन इष्ट की कृपा हो गई, गुरु बना लिया, तो अब कहा गया तुम इष्ट को भी अपने संग रखेंगे, गुरु को भी अपने संग रखेंगे, तो ये द्वैत भाव हो जाएगा और इसमें कल्याण होने वाला नहीं है। और ये जीवन बहुत लंबा नहीं है, इसलिए संसार में ज्यादा टेंशन पाल के मत जियो। कितने दिन की जिंदगी है? आजकल का खान पान, रहन सहन, स्वभाव ऐसा है कि आदमी 70 और 75 के बीच में चल लेगा, सरक लेगा, और सरक ले तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा, किसी के सामने देखना नहीं पड़ेगा। इस संसार को देखते हुए बस एक परमात्मा से प्रीति लगाओ, बस एक उस राम जी से प्रीति लगाओ। संसार में पैकअप करने वाले हैं सब नहीं। मम्मी पापा से बेटे ने पैकअप कर लिया, पत्नी पति से पैकअप कर लेती है। सोचो कैसे कैसे रिश्ते हैं संसार में। जैसे मुसलमानों में होता है ना, तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोल दिया तलाक तो हो गया क्या। हमारी हिंदू लड़कियां तलाक नहीं लेती, दे ही नहीं सकती, देता ही नहीं कोई। तो ज्यादा स्मार्ट होती है तो पति से बोलती है हमारा आपका पैकअप हो गया। पैकअप मतलब कि जो रिश्तेदारी चल रही थी अब यहाँ ब्रेक हो गया, अब आप अपनी देखो हम भी देखो। बहुत अच्छी बात, ये संस्कार लेके जिंदा है।
तो बुढ़ापा जब आएगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा बाप और मां से भी पैकअप करेगा। या पक्का समझ लो, ये आदमी का गुण होता है, स्वभाव होता है। कहते हैं जिसने एक आदमी को गाली भी दे दिया छोटी सी, तो आप समझ लो आगे वो बहुत कुछ करने वाला है। और अच्छा हुआ थोड़े में पकड़ में आ जाए, तो आप पहचान लो अपने बच्चे को कि आपका बच्चा आपके संग कितना निभाएगा, और उसी हिसाब से सत्संग से प्रेम करना शुरू कर दो। सत्संग से प्रेम करना शुरू कर दो, नहीं तो ये बच्चों का मोह आपको एक जगह ऐसी जगह खड़ा करेगा जब आप बिल्कुल ठगे से खड़े रहेगा, जब आपका सब लूट चुका होगा और आप एकदम ठगे से खड़े रहेंगे, ना आगे कोई होगा ना पीछे कोई होगा संभालने वाला। तो कम से कम इतना तो कर लो ना कि राम जी का सहारा देते हैं। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, नहीं रे बंदा राम तेरे पास तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट मेरे भाई, राम नाम रट मेरे भाई, ज्ञान का समय
में हो राम नाम, माता सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, पिता सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं रे बता राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बता राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रट लीजिए, राम नाम रट रट राम रट लीजिए। मुख में हो राम नाम, गरीब सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, गरीब सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं रे बता राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बता राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रट लीजिए, राम नाम रट रट राम रट लीजिए। बोलो राम। अगर गुरु नहीं बनाया और बीज मंत्र नहीं मिला तो सारा जप तप करनी ये सब बेकार ही है, क्योंकि इनसे गुरु मिलते हैं, गुरु से शब्द मिलता है, और जब शब्द मिलता है तब खेती होती है। जैसे किसी स्त्री का पति परदेश चला गया हो और वो रोज सुबह से शाम तक श्रृंगार करके बैठे तो वंश थोड़ी चलेगा। पति जब है ही नहीं, बीज मंत्र है ही नहीं, गुरु है ही नहीं, तो गुरु की क्या कीमत होती है? ये तो जो सगुरा है वो जानता है। महाराज कहते हैं गाय भैंस को करक ताय को जतन करीजे, और पारी भर सुख राम दूध कतरो एक लीजे। भैंसिया मर गई, अब उसका कंकाल इकट्ठा करके रख दिया तो दूध देगी वो? जब गुरुजी थे तब तो सेवा किया नहीं, जब गुरुजी थे तब तो उनकी आज्ञा का पालन किया नहीं। अब गुरुजी चले गए तो उनका बड़ा सा फोटो लगा के और उसके अंदर वो बत्ती वत्ती लगा के खूब बढ़िया सा और खूब मोटा सा हार चढ़ा के क्या ले लोगे? लेना था तो वही समय था जब वो थे, जाने के बाद क्या ले लोगे? भाई कहते हैं कि कोलू खल पिलाए छाछ को खरी बिलो, बांझ नार को सेव वस्त्र भी मेले जो है। भाई कहते हैं कि कोलू में तिल की जगह खरी डाल दी, तेल निकलेगा? क्योंकि खरी तो वैसे ही निकल चुका है, उसका तेल निकल चुका है। अब उसको कोलू में बार बार डालो तो क्या मिलेगा? इसलिए जब गुरु है, जब सत्संग है, उस समय लाख काम छोड़ के सत्संग में मन लगाओ। जब मौका है तो उस मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि मौका निकल गया तो जैसे अंजलि में पानी लेके खड़े रहो तो जब तक इंतजार करोगे कि मिठाई आए, कोई गुड़ आए तो खा के तब पानी पीऊं, तब तक तो पानी बह जाएगा, गिर जाएगा ना। अंजलि में पानी लिया, चट पी लो, वो समझदार है। दुनिया में जब पति जिंदा है तब तो पति से कोई प्रेम है नहीं, दिन रात झगड़ा, दिन रात झगड़ा। अब पति मर गया तो बेहोश हो गए, अब बेहोश हो गए, अब क्या हुआ? दुखी है, उसका पति चला गया ना। जिंदा रहने में कितने दिन प्रेम किया, जिंदा रहने पे कितने दिन उसको प्रेम से भोजन कराया? जब सुख लेने का समय था तब तो सुख लिया ही नहीं, और अब सुख देने वाला है ही। तो भाई कहते हैं कि ज्ञानी कौन है, संस्कारी कौन है? संस्कारी वो है जो समय को समझता है। गुरुमुखी कौन है? गुरुमुखी जानता है।
एक सासू अम्मा की बहू उनको रोटी नहीं देती थी, वो बहुत दुख देती। जल्दी नहा लें तो कहे बुढ़िया को भूख लगी रहती है, दिन भर सवेरे ही नहा के बैठ जाती है खाने के लिए, इसको तो पता ही कि पेट में आग लगी रहती है। और देर में नहाए तो बुढ़िया कोई चिंता ही नहीं है, तो बूढ़ी है, भूख तो लगता नहीं है, जल्दी खा ले तो हम भी खाएं। मतलब खाली बुढ़िया को 4 बात सुनाना है, बस उनसे झगड़ा करना है। तो मैं सच्ची बात बता रहा हूं। तो बुढ़िया को उसकी एक दिन बहू गुस्से में आके बोली, अम्मा तो खाना खाना चिल्ला देती, जहर खा के मर क्यों नहीं जाती? तो उसने कहा, आराम से नहीं हूं बेटा, हमारे गुरु जी बताते आत्मघाती महापाप, मरोगी तो जिंदगी में नहीं। तो रोटी दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, लेकिन मरोगी नहीं। ऐसे जो ज्ञानी है ना, वो ज्ञानी ज्ञान से रिश्ते को चलाते हैं, समझ से रिश्ते को चलाते हैं। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, जो अक्सर होता रहता है, आप लोग जानते हैं। बीवी कौन जो झगड़े ही नहीं। तो वो पति नाराज हो गया, तो उसने एक कागज पे लिख के रख दिया कि सुबह 6 बजे आपने जाना है, हमको जगा देना। और दे दिया कागज। रसोई में खाना बना रही थी, उनके पास ले जाके रख दिया। ये सब झगड़ा करने का अंदाज बता रहा हूं। तो उनकी बीवी जब वो सुबह सो के उठे, 8 बज रहा था, तो अब देरी हो गई तो अब तो बातचीत होगी, अब तो गुस्सा तो होंगी ना, क्योंकि ऐसे बातचीत नहीं होगी, लेकिन लड़ाई होगी तो बातचीत होगी। अच्छा, लड़ाई होगी उसमें ही बातचीत नहीं हो, ऐसा हो सकता है? लड़ाई करे बात नहीं करे, बात नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे, होगा कभी? नहीं होगा ना। हाँ, लड़ाई के लिए बात करना ही पड़ेगा। लड़ाई करनी है ना तो बात करो। ऐसे मुंह फुला के बैठ जाओ तो हर अच्छी बात है, बात ही मत करो तो ठीक है। अब वो उठ के गुस्से में, तुमको मैंने कहा था 6 बजे जगा देना, तुमने जगाया क्यों नहीं? मैंने कागज लिख के दिया था तुम्हें, तुम 6 बजे जगाना चाहिए था। कि ठीक 6 बजे मैंने तुम्हारे सिराने रख दिया था कि 6 बज गए उठ जाओ। हमने भी कागज पे लिख के रख दिया था 6 बज गए उठ जाओ, तुम उठे क्यों नहीं? कि दोनों में जब बातचीत हो जाती है ना तो झगड़ा खत्म होता है। ये भी एक अच्छा है। पति पत्नी में झगड़ा तभी तक चलता है जब बातचीत नहीं, बातचीत हो गई झगड़ा खत्म। हमारा ही कहते हैं कि इस क्या मैं बता रहा था, कोनू खल पिलाए छाछ को खरी बिलोए, छाछ को मथने से घी निकलेगा नहीं, दही को मथने से घी निकलेगा। तो पति जब तक जिंदा है, गुरु जब तक जिंदा है, तब तक उसका पूरा फायदा उठाओ। न रहने के बाद में कुछ होने वाला नहीं है, रोते रहो नहीं, खूब रो लेना, कुछ नहीं होगा। रोने से पहले समझदार बनो। समझदार किस बात का बनो? जब मौका मिले तो उसका फायदा उठाओ। भजन का मौका मिला है ना, तो पहले भोजन छोड़ दो, पहले भजन कर लो। भाई कहते धन बिन मांडे खत, रूख बिन फला चढ़ी जे। जब तक आप किसी को उधार नहीं देंगे, आपको रसीद काट के देगा कि आपने हमको उधार दिया है? नहीं ना। यानी जब आप किसी को प्रेम करोगे नहीं तो आपको प्रेम क्या करेगा? तो पहले हमको प्रेम करना चाहिए। जब ब्याह होता है तो पत्नी को यह शर्त लगाया जाता है क्या कि तुम चल के अपने पति को प्यार करोगे कि नहीं? तो आज तक पूछा किसी ने? सारी बात पूछते हैं, ये बात नहीं पूछते। गुरु बनाते हैं तो ये कभी कहा था कि हम तुमको इतना फायदा देंगे, इतना फायदा देंगे? कहा था कभी? गुरु जी ने कहा था? नहीं। तब तो जो गुरु जी ने कहा हमने सब मान लिया। अब जब करना पड़ रहा है, जब रिश्ता निभाना पड़ रहा है, तो पैकअप हो रहा है। शादी क्यों करी थी? गुरु क्यों बनाया था? हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, इसके लिए गुरु बनाया था।
और मोक्ष और कल्याण कैसे हो जाएगा? जब गुरु के पास कभी जाओगे नहीं, उनसे मिलोगे नहीं, सत्संग सुनोगे नहीं, कैसे हो जाएगा कल्याण? तो महाराज कहते हैं, बादशाह बिन तकत सेव कोई पटा कढ़ावे, सुर गुण यूं सुख राम मोक्ष कबहू नहीं पावे। मोक्ष नहीं मिलेगा बिना गुरु की सेवा के। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंदो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंद। धर्म पुण्य जोग जाप जिग जप तब तीरथ सब किया, भरत वास उपवास चित्त परमारथ दिया। सब काम किया, सारा काम किया, लेकिन बस एक ही काम नहीं किया। क्या? सतगुरु से प्रेम नहीं किया। क्यों नहीं किया? मालूम? बहुत कठिन। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, सहज में जाना तूने, सहज में जाना, सहज में जाना तूने, सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाना हरिश्चंद्र राजा ने, प्रेम लगाया हरिश्चंद्र राजा ने, काशी तूने तीनों बिताना क्या तूने सहज में जाना, काशी में तीनों बिताना क्या तूने सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाया मोरा ध्वज राजा ने, प्रेम लगाया मोरा ध्वज राजा ने, सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना, सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। सहज में जाना तूने, सहज में जाना, सहज में जाना, सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाई मीराबाई ने, प्रेम लगाई मीराबाई ने, विष से अमृत बनाना क्या तूने सहज में जाना, विष से अमृत बनाना क्या तूने राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना, सहज में जाना, सहज में जाना, सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाई दिलनी भगत ने, प्रेम लगाई दिलनी भगत ने, तुझे मुझे मेरे खिलाना क्या तूने सहज में जाना, तुझे मुझे मेरे खिलाना क्या तूने सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाई विदुरानी ने, प्रेम लगाई विदुरानी ने, झूले का झुलका खिलाना क्या तूने सहज में जाना, झूले का झुलका खिलाना क्या तूने सहज में जाना। राम जी से प्रेम लगाना
बड़ा सहज नहीं होता महाराज। महाराज कहते हैं कि धर्म पुण्य जोग जाप जिग जप तप तीरथ व्रत तपस्या ये सब आसान है, लेकिन गुरु का प्रेम बहुत कठिन है, वो सहज नहीं है। सब आसान है, लेकिन गुरु का प्रेम करना बहुत कठिन है। 8 पहर 64 घड़ी ये हर समय राम नाम करना ये बहुत कठिन है, और सच्चा नाम तो वही है। देखो, जो शरीर का नाम है ना, वो शरीर को सुख देता है। जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा के घर में पैदा हुए देवकी के कोख से, तो उनका नाम क्या रखा गया? कृष्ण, गोपाल, मुरारी, गिरधारी, मुरली वाला, ये सब नाम किसके हैं? भगवान कृष्ण के हैं, और वो भी उनके शरीर का नाम है। इतना छोटा बात तो समझ में आ ही रहा है ना। उनके शरीर का नाम है गोपाल, उनके शरीर का नाम है गिरधारी, उनके शरीर का नाम है बंशीधर, उनके शरीर का नाम है गिरधर। उनकी आत्मा का नाम है, शरीर का ही तो नाम था ना। गिरवर उठा लिया तो गिरधारी, मुरली धारण के लिया तो बंसी वाले, मोर पंखी लगाई तो मोर मुकुट वाले, नहीं? हाँ, गोवर्धन उठा लिया तो गिरधारी कहलाने लगे। शरीर का ही नाम है ना। शंकर जी के शरीर का ही तो नाम है शंकर, ये आत्मा का नाम है। तो हम लोग जिस राम का नाम जाप करते हैं वो किसी शरीर का नाम है क्या? बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत गहरी बात है। समझो बात, बुद्धि में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जितने भी नाम संसार में है वो शरीर का है, चाहे वो विष्णु भगवान का नाम हो, चाहे वो शंकर जी का नाम हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनकी आत्मा का नाम है कि उनके शरीर का? बताओ। और भगवान कृष्ण के जितने भी नाम है उनके आत्मा का नाम है, लेकिन ये राम किसका नाम है? ये बताओ, ये राम किसी शरीर का नाम है क्या? एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर। हम लोग जिस राम का भजन करते हैं वो राम है सबसे न्यारा, सब में होते हुए भी सबसे अलग है। वो राम नाम किसी के शरीर का नाम है क्या? शरीर का नाम नहीं। वो राम नाम शरीर का नहीं है, आत्मा का है। तुम्हारे कहते हैं कि जितना भी ये काम है उसका फल क्या है? शरीर को सुख मिलता है, क्योंकि शरीर का नाम है। आत्मा को सुख मिलेगा जब आत्मा का नाम मिलेगा, और वो देते हैं गुरु महाराज। जैसे हमारे शरीर का नाम गुरु जी ने अनुभव दास रखा। किसका नाम रखा? हमारे शरीर का, आत्मा का नहीं। आत्मा के लिए तो उन्होंने राम नाम दिया, लेकिन शरीर के लिए अनुभव दास। तो अब अनुभव दास करोगे तो कल्याण होगा? है? नहीं ना? हाँ, वो नाम कल्याण करेगा जो आत्मा का गुरु है, आत्मा का है। तो महाराज कहते हैं, नाम कहे सुख राम जी केवल ब्रह्म विचार, धरी देह सब झूठे माया को विस्तार। बोलो राम। धरी देह समझो तुम सबई मैं विज्ञान बताऊं, और करनी कर्म एक नहीं साजो निज पद माय समाओ। इसलिए महाराज कहते हैं गुरु से प्रेम करना सीखो। गुरु का प्रेम निज पद का प्रेम है, निज नाम को देने वाला है। जिसको आप चाहेंगे वो चीज आपको दे देगा अपने आप सहजता से। एक गिलास के अंदर ठंडा पानी भर दो तो वो ठंडा पानी गिलास को भी ठंडा कर देता है ना, करता है कि नहीं? और गर्म भर दो तो गिलास को गर्म कर देता है।
ऐसे ही जो नाम हमारे आत्मा को मिलता है वो हमारे सारे गुणों को प्रकट करता है। ठंडा पानी भरा तो सरफेस पे ठंडा आ गया, गर्म पानी भरा तो गर्म आ गया। ऐसे ही जब वो निज नाम मिलेगा हमको, और वो कौन देगा? गुरुदेव। कोई भी देवी देवता नहीं दे सकता, कोई भी कितना भी शक्तिशाली पावरफुल हो, हाँ वो यही कहेगा। जैसे माता दुर्गा पीपा जी से कहती है कि तुम जाके काशी में रामानंद जी को गुरु बनाओ, दे नहीं सकती, इशारा किया। विट्ठल जी को भगवान कृष्ण कहते हैं जाके बिठुआ के गुरु बनाओ, अगर उनके पास था तो दिया क्यों नहीं? रास्ता बता दिया, क्योंकि ये लोग मोक्ष नहीं जा सकते, इनके पास वो भेद है ही नहीं। विट्ठल जी को बिठुआ जी के पास भेजा भगवान कृष्ण ने, पीपा जी को रामानंद जी के पास भेजा माता दुर्गा जी, कि उनको जाके गुरु बनाओ, उनसे शपथ लो। तो धरी दे सुनजो तुम सबही मैं विज्ञान बताऊं, करनी कर्म एक नहीं साझो निज पद माय समाओ। जिसके अंदर वो शब्द आ गया, शब्द देता है गुरु, और सत्य होता है चेले के अंदर। सत्य मतलब ईमानदारी, कपट नहीं, झूठ नहीं, ईमानदारी। जिसके अंदर कपट है, झूठ है, वो चेला कैसे? तो सत्य हो चेले में और शब्द दे गुरु, तो दोनों मिलके क्या हुए? सत्य सदगुरु कहां? शब्द दे दिया गुरु ने और सत्य है चेले के अंदर, और दोनों जब मिल गए तो सद पैदा हो गया। तीसरा चीज, जैसे पति और पत्नी के मिलने के बाद पुत्र रूपी जीव तीसरा पैदा होता है, ऐसे गुरु और शिष्य के मिलन से सत्य प्रकट होता है। लेकिन अगर गुरु सच्चा हो तब, और गुरु सच्चा है तो चेला पक्का हो तब। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।